खास मुलाकात, केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स की खास पेशकश खास मुलाकात। और अभी हम रांची के वार्ड संख्या 42 में हैं और हमारे साथ है वार्ड पार्षद कृष्णा महतो जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले कृष्णा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार कृष्णा जी, ये आपका 5 सालों का जो कार्यकाल था ये कैसा रहा? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी आदिवासी भाइयों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं और सभी को झारखंडी जोहार। आप पूछिए। कृष्णा जी, आपका ये जो 5 सालों का कार्यकाल रहा नगर निगम का, वो कैसा रहा और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और भी क्या क्या चीज़ें थी जो आपको फेस करनी पड़ी? हम अपने कार्यकाल का बहुत एंजॉय किए। अपने कार्यकाल को सभी तरह का मैंने हर तरह का इसमें हमको इस 5 साल में हर तरह खट्टा मीठा अनुभव हुआ। सबसे पहले तो हम लोग 2018 में जीत कर आए और जैसे जीत कर 1 साल हुआ, जब तक हम लोग समझ पाते तब तक कोरोना काल का समय आ गया और वो महामारी पूरे विश्व में पूरा तांडव मचा चुका था, आप देखे थे। तो एक सेवा का मौका मिला कोरोना के बहाने और लोगों से जो जुड़ाव था चुनाव से पहले, वो जुड़ाव का हमको फ़ायदा मिला। ये कोरोना का समय में लोगों का हमारे पास दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह जो था, उसे काफ़ी हेल्प मिला। जो भी उस समय पीड़ित थे, जिनको उस समय ज़रूरत थी हमारी, वैसे लोगों को मैं उस कोरोना काल के समय में जांच के साथ साथ वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध किया। जहां पर राशन सामग्री का ज़रूरत था वहां पर उसका भी काम किया और साथ में मेडिकल किट वगैरह बांटने का काम किया। मतलब हमसे उस समय जो भी बन पड़ता था वो पूरा सेवा हम लोग दिल से किए और उसका आनंद भी मिला, उसका आशीर्वाद भी मिला। और उस समय को हम कहा जाए तो उस समय से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और वही 2 साल में जो सीखे हम लोग कोरोना काल में, उसका लाभ हम अगला 3 साल में लोगों को देने का काम किए। आप अपने कामों पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले जब हम लोग जीत कर आए तो जनता को हमसे बहुत विश्वास था कि भाई हम लोग जो चुन के लाए हैं इस बार का पार्षद बहुत अच्छा है। तो उनके बातों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते थे कि पानी, बिजली, सड़क जैसा जो प्रॉब्लम है वो हमारे वार्ड से पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम सोचे ही थे कि कम से कम 70% तक हम ज़रूर ख़त्म करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर बहुत ज़रूरी था, जैसे कि बहुत से ऐसे रोड थे जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आना जाना था, जिसको हम लोग लाइफ लाइन कह सकते हैं उस रोड को। जैसे बंधु नगर का रोड था, हीनू शुक्ला कॉलोनी का रोड था, न्यू एरिया गांधीनगर जो पूर्व मेयर रमाकाल को आवास के बगल में है वो था। फिर आपका बिरसा मुंडा स्टैचू के पास में मुंडा कोचा गेमन गली जिसको बोलते वो था। और सेक्टर 2 में निर्वाचन आयोग के सामने, गायत्री मंदिर के सामने। उसके बाद में मतलब जो भी महत्वपूर्ण रोड थे, साइड 5 सेक्टर 2 का रोड था, तो प्रायोरिटी में हम इस सबको ऊपर लिए कि सबसे पहले मतलब जो भी टी पॉइंट का रोड है, जैसे कि मेन रोड हुआ हीनू टू बिरसा चौक, तो जैसे जो मेन रोड हुआ उससे जितने भी रोड अंदर जुड़ते हैं, टी पॉइंट जिसको बोला जाता है, प्रायोरिटी में हम सबसे पहले उसी काम को चुने। तो सबसे पहले हम लोग कालीकरण का काम किया। तो हम लोग शुक्ला कॉलोनी से लेकर मतलब वहाँ जीवन लोक अस्पताल है, वहाँ से लेकर हम लोग सेंट्रल बैंक तक मतलब लगभग 1 किलोमीटर वहाँ पर कालीकरण रोड बनाए। उसके बाद में हम लोग आ गए यहाँ न्यू एरिया गांधीनगर में। इसमें करीब 14 फाइनेंस के पैसा से 1 करोड़ 35 लाख रुपया का रोड और नाली एक साथ बनवाएं। क्या कि उस समय जो हमारे पूर्व मेयर थे, शायद उनको समय इधर नहीं मिला होगा, तो उस समय हम लोग इसको प्रायोरिटी में लिए कि यहाँ पर हमेशा बिल्कुल जाम लगता है और नाली और रोड अगर एक साथ बन जाता है तो 2 गाड़ी आसानी से आसपास कर सकता है। तो फिर इसको बनवाए।
उसके बाद में फिर हम लोग आए बंधु नगर में, जो बहुत ही अखबार में चर्चित था। हमेशा ये अखबार में छपता था कि आखिर कब बंधु नगर का रोड बनेगा। तो उस ख़राब रोड के कारण कई लोगों को अपने घर में गेस्ट को बुलाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम बंधु नगर को बोले कि नहीं नहीं, यहाँ 1.5 किलोमीटर रोड और नाली बनना बहुत ज़रूरी है। तब फिर उसमें हम 14 फाइनेंस के पैसा से और सरकार के मदद से उस समय हम ये 1.5 किलोमीटर रोड नाली बनवाया। उसके बाद में फिर जितने भी टी पॉइंट है, गेमन गली का रोड जो था वो 27 लाख के करीब था, वो भी करीब 1600 फीट का रोड था। फिर सेक्टर 2 में चले गए। साइड 5 में करीब 10 साल से कोई काम नहीं हुआ था, मेन रोड का काम नहीं हुआ था। तो वहाँ पर कालीकरण रोड 15 फाइनेंस के पैसा से उसको पूरा कालीकरण करा के पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम किया। इस तरह से हम लगभग रोड के मामले में जो पीसीसी रोड करीब हम 10 किलोमीटर बनाए और कालीकरण हम लोग 3.5 किलोमीटर बनाए। उसके बाद में आपका 14 फाइनेंस के पैसा से 1.5 किलोमीटर रोड नाली बनाया। और उसी के बाद में फिर नाली हम लोग जो है करीब 9 किलोमीटर बनाए। और रेस्ट मनी से कुछ पैसा जो और भी हम लोग को नागरिक सुविधा के मद में आता है, उससे हम लोग के कुछ स्लम एरिया है, जो 13 स्लम एरिया हमारे वार्ड 42 में है। तो उसमें हम देखें कि बहुत से ऐसे स्लम हैं जहाँ पर बहुत दूर से लोग जो है पानी ढोकर लाने का काम करते थे। वैसे जगह में हम उस समय बोरिंग कराकर मिनी HDT लगाने का काम किया और बंद पड़े चापाकल जो ख़राब थे उसको दुरुस्त कराया। जिसमें मोटर लगाने की आवश्यकता थी उसमें मोटर लगाया। और इस तरह से जल का व्यवस्था, माने पीने का पानी का व्यवस्था कराने में नागरिक सुविधा मद की राशि को हम लोग उपयोग किए। उसके बाद लोगों का डिमांड हुआ कि भैया हम लोगों का अखाड़ा और जो भी पूजा स्थल है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे वार्ड के अंदर में पूजा स्थल, अखाड़ा जो भी है, सब में हम पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम किए हैं। सब में हम लोग करीब 900 स्क्वायर फीट करके 30x30 900 स्क्वायर फीट हम लोग पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम किया। और खेल के जो मैदान है उसके आसपास में RCC बेंच देने का काम किए। मेन रोड में अभी जहाँ से आप लोग आए होंगे तो बिरसा चौक में, पूरे मेन रोड में आप देखेंगे कि बिरसा चौक से लेकर सेंट्रल बैंक, हिनू क्राउन प्लाजा होटल तक हम लोग करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपया का जो योजना था उससे पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम किया। और बहुत से काम अभी प्रस्तावित है। आने वाला समय में हम चाहेंगे कि जो भी नहीं हो पाया है, जो भी रोड नाली का काम जहां ज़रूरत है वहां भी बनाने का काम करेंगे। और आपको एक चीज़ और बताने हम भूल रहे थे। मिशन गली में, वार्ड नंबर 42 में है शुक्ला कॉलोनी मिशन गली, वहाँ पर लोगों का कहना था कि 30 ईयर से भी ऊपर हो गया, आज तक हम लोगों के एरिया में पोल नहीं लगा है, बांस के सहारे बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं। तो उस समय 2020 की बात है। हम वहाँ के जो भी बिजली विभाग से जो हमको स्टाफ दिया गया उसको विश्वास में लेकर उनसे रिक्वेस्ट किया हम कि किसी भी तरह यहाँ पोल लगना चाहिए, इसके लिए जो भी तुमको हमसे मदद चाहिए हम करेंगे। तो मेरे एग्री कर गया वो। फिर वो जो मज़दूर लोग था वो लोग मैंने कंधा में उठाकर उसको अंदर तक लेकर गया, इसलिए कि वो गली जो है वो बहुत संकरा है, उसके अंदर ट्रैक्टर और ट्रक नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पोल नहीं लगा था। हमको मैनुअली उस पोल को लगाना पड़ा और पोल लगाकर और बिजली का मैंने जो वेपर लाइट है वो LED लगाकर उसको हम सब कराए, वायरिंग वगैरह कराए। वहाँ की जनता इतनी खुश है कि अभी हम जब भी जाते हैं तो वो बहुत आशीर्वाद देते हैं और मतलब एकदम आशा भरी नज़रों से देखते हैं। तो इससे पिछले बार जो गैदरिंग हुआ था उस समय भी वो लोग कह रहे थे कि भाई इधर आने जाने में रास्ता बहुत ख़राब है, तो अभी मेरा वहाँ पर काम चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। वो करीब 1500 फीट PCC रोड अभी बनाने का काम कर रहे हैं, तो उससे लोगों को बहुत खुशी है। और एक बंधु नगर से शुक्ला कॉलोनी जोड़ने का एक मार्ग है, वो कभी मान लीजिए मेन रोड जाम होगा
तो वो भी एक ब्रांच रोड है जो जाम के समय में उस रोड से लोग आना जाना कर सकते हैं। और कभी कोई मान लीजिए कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो अंदर से शॉर्टकट के लिए भी वो रास्ता अच्छा है, तो इसलिए उसको भी हम लोग बनाने का काम किए। और अभी पेंशन जो था, पेंशन सबसे किसी भी पार्षद का बहुत मेन चीज़ होता है और एक मेन हिस्सा है ये पार्षद का, मतलब योजनाओं जो है जो आम लोगों तक जाए, उसमें पेंशन होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है। तो इसमें क्या किया हम कि हम हमेशा जब आते जाते थे तो देखते थे कोई वृद्ध है या कोई एकल महिला है जिसका पति छोड़कर चला गया, या अकेली महिला है, या फिर कोई सब्जी बेचने वाला या खोमचा या ठेला वाला, जो भी है, जो भी ज़रूरतमंद है जिनका पेंशन आज तक नहीं बना था, वैसे लोगों को हमने वैसे लोगों का खोज कर अपने मेरा एक ग्रुप था, हम लोग खोज कर वैसे लोगों का पेंशन बनाने का काम किया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानते भी नहीं थे कि कैसे हमारा आयुष्मान कार्ड बनेगा। ऐसे लोगों को हम लोग प्रज्ञा केंद्र ले जाकर आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको इसका लाभ दिलाया। राशन कार्ड ऐसे लोग भी थे जो मिडिल क्लास थे, जो खुलकर सामने नहीं आते थे कि जनता के मैंने लोग क्या सोचेंगे हम राशन कार्ड बनाएंगे तो, लेकिन अंदर से वो रियली में बहुत ही कोरोना काल के बाद अच्छे लोग टूट चुके थे। ऐसे बहुत से सम्राट परिवार के लोग थे जो खुलकर सामने नहीं आ सकते थे और अपनी बातों को किससे शेयर करेंगे, तो उनकी बातों को हम उनके घर जाकर उनके समस्याओं से अवगत हुए और कोशिश किए कि इनका राशन कार्ड घर बैठे बन जाए। ऐसे बहुत से परिवार के लोगों को हम राशन कार्ड बनाकर देने का काम किए। और इधर बीच में कुछ लोगों को, जैसे बुज़ुर्ग हैं जिनका मान लीजिए जिनका लड़का बच्चा लोग बाहर में नौकरी पेशा कर रहे हैं और घर में बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ गए हैं, ऐसे लोगों का भी हम पेंशन बना कर दिया। और इंदिरा आवास के मामले में थोड़ा हमारा वार्ड 42 थोड़ा कमज़ोर है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर ज़मीन की कमी है, फ्रेश ज़मीन की कमी है और सरकार का जो नियम है उसमें खतियान रसीद मोटेशन होना आवश्यक है। तो ऐसे में जो कॉलोनी बसा हुआ है स्लम है, एक तरफ सरकारी ज़मीन है, दूसरी ओर ये शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और एक तरफ रेलवे है, तो एक तरफ HEC है। तो इसमें प्रॉब्लम आ गया। और इंदिरा आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास का योजना है, तो वो लोग जो है ज़मीन के पेपर के वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनाकर उसको लाइट हाउस से जोड़ने का काम किए। जो प्रधानमंत्री लाइट हाउस का योजना है जो हमारे आनी भूसुर में जो बन रहा है, सेक्टर 2 में है, पंचमुखी मंदिर के पीछे है, सेंट्रल स्कूल बैंक के पीछे भी प्रस्तावित है। तो अभी बहुत सारे कुछ न्यूज़ आया था बीच में कि लाइट हाउस बन रहा था, उसमें से कुछ पार्ट गिर गया था ऊपर से, तो उसमें करीब 200 लाभुक जो है उस योजना को लेने से मना किया। तो जो रिक्त हो गया जो स्थान, तो ऐसे ज़रूरतमंद जो रियली में नीडी थे, ऐसे लोगों को अभी हम लोग खोज कर उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी बहुत, जैसे मान लीजिए कट्ठर कोचा का एरिया है, कभी भी चुनाव में भी आपका ये आएगा मुद्दा कि कट्ठर कोचा का रोड आज तक नहीं बना। तो कट्ठर कोचा का एक रोड का लंबाई जो है करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। उसका नहीं बनने का मुख्य कारण उसमें अतिक्रमण था और रेलवे का डिस्प्यूट था, वो रेलवे के क्षेत्र में आता है। तो जब हम DRM से बात किए तो DRM साहब का बोलना था कि पार्षद जी हमको डिमार्केशन करने दीजिए, हमारा रेलवे का एरिया कितना दूर तक है उसको चिन्हित करने दीजिए, कुछ अतिक्रमण है उसको हटाने दीजिए, तब मैं इस पर बात करूँगा। तो हम बोले ठीक है सर, जो करना है आप कीजिए, लेकिन ये जो कट्ठर कोचा का जो एरिया है ये रेलवे से पहले से है और इसका अस्तित्व जो है रेलवे से पहले का है और हमको लगता है कि ये 100 बरस से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पर जैसे कि आप हर जगह रेलवे के किनारे में, लाइन के किनारे में जो रोड बना कर देने का काम किए हैं, उसी के बिहाफ आप कट्ठर कोचा का भी जो 2 किलोमीटर का रोड है उसमें रोड और नाली बनाकर देने का काम करें। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमको एक NOC दें ताकि हम अपने
सरकार, राज्य सरकार या फिर अपने नगर निगम के माध्यम से ये 2 किलोमीटर का रोड और नाली बनाकर लोगों को देने का काम करेंगे। ये हम लोगों से वादा भी किए हैं और अगली बार अगर वो चुनकर हमें लाते हैं और अपना विश्वास हम पर कायम रखते हैं तो एकदम निसंदेह हम उनको ये जो रोड है ये हमारे प्रायोरिटी में हमेशा रहेगा जब तक उसको हम नहीं बनाएंगे। इसलिए मेरा सपना है कि कटहर कोचा जो मेरे कार्यकाल में छूटा है ये ज़रूर से ज़रूर ये रोड 2 किलोमीटर का बन जाए। ये एक ऐतिहासिक काम भी होगा। बिरसा जी को सच्ची क्या बोलेंगे उसको, श्रद्धांजलि के रूप में भी है और एक ये बिरसा चौक की ऐतिहासिक जगह है। अच्छा, एक चीज़ और हम बोलना चाह रहे थे कि एक एस्टीमेट हम बनाए थे बिरसा चौक रेलवे पुल से लेकर हिनू के मंदिर के तक, जिसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर थी। तो इसका एस्टीमेट है 1 करोड़ 17 लाख का। हम कई बार बोले वहाँ पर अपने नगर निगम में नगर आयुक्त को भी बोले कि सर ऐसा है कि एक महत्वपूर्ण चौक है बिरसा चौक। ये बिरसा चौक जो है हाई कोर्ट को जोड़ता है, नया विधानसभा को जोड़ता है, JSCA स्टेडियम को जोड़ता है, स्मार्ट सिटी को जोड़ता है, पारस हॉस्पिटल को जोड़ता है और ये एक VIP रोड है। यह इसके नज़दीक में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं हैं और ये एक महत्वपूर्ण चौक है। और यहाँ पर गवर्नर आते हैं, बहुत सारे VIP आते हैं, CM आते हैं, कॉरिडोर लोग आते हैं, माने अति विशिष्ट लोगों से लेकर सभी लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। इस महत्वपूर्ण चौक को थोड़ा सजाया जाए। ये एक उदाहरण भी पेश आएगा काहे कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग देखेंगे। बिरसा चौक जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब इसको इंटरनेशनल एरिया, मतलब इंटरनेशनल एरिया के लोग जो है बिरसा चौक को जानने का काम करेंगे। आपके माध्यम से अगर यहाँ पर बागवानी कर दिया जाए, गार्डनिंग कर दिया जाए, अच्छा से चौक को एकदम सजा दिया जाए, डिवाइडर अच्छा बना दिया जाए, तो बिरसा चौक से हिनू तक एकदम मतलब प्रायोरिटी में लेकर इसको एकदम सुंदर रोड बनाया जाए ताकि जो भी बाहर से जो लोग आएँ तो एयरपोर्ट से उतरते साथ बोले कि रियली में बिरसा इज ए नाइस प्लेस, बिरसा चौक इज नाइस प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है। और तो जैसा हम अपने बात फिर जारी रखते हैं तो हम कहना चाह रहे थे कि जैसे एयरपोर्ट से कोई बाहर से देसी विदेशी जो भी लोग हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, हमारे राज्य के अगल बगल से भी लोग आते हैं, तो जब उतरे स्टेशन चाहे एयरपोर्ट से तो जैसे ही बिरसा चौक पहला स्थान पड़ेगा वार्ड 42 में, तो बोला भी जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो हम चाहते कि इस एरिया को सजाया जाए, कहीं भी कचरा कूड़ा ना रहे और यहीं से स्मार्ट सिटी जाएंगे लोग और मतलब यहाँ से जब जाएंगे तो उनको लगे कि रियली में हम बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस में आए हैं। और हमारा नगर निगम का भी नाम होगा, हमारा रांची का भी नाम होगा और हमारा ये झारखंड का भी नाम विश्व स्तर पर जाना जाएगा। जैसे कि अभी वापस से चुनाव आने वाला है, जी, तो जी। आपको जनता से क्या अपेक्षा है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? चलिए फिर देखिए, अभी जो कमिंग चुनाव है, जैसे मान लीजिए हमारे ही चुनाव है नज़दीक, तो ये हमको सीखने के लिए बहुत मिला। हम जनता को धन्यवाद देंगे जो जिनके डांट में भी प्यार था, आशीर्वाद था, तो उनके आशीर्वाद से ही बहुत सारे जो काम हम किए हैं, माने उनके बोलने पर और उनके जानकारी देने पर वो काम किए हैं। तो हम चाहेंगे उनका प्यार बना रहे और पानी, बिजली, सड़क का जो हम लोग बरसों से यही किसी भी चुनाव में आप जाएंगे तो एक ही मुद्दा मिलेगा, पानी, बिजली, सड़क, नाली। अरे इससे ऊपर उठिए, दुनिया हाईटेक हो चुकी है। अब हम लोग और ऊपर जाएंगे और लोगों को पानी, बिजली, सड़क के जो समस्या है निश्चित तौर पर इसको हम बहुत जल्द समाप्त करेंगे और आने वाले समय में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और नए नए जो सिस्टम आ रहे हैं उससे जोड़ने का काम करेंगे ताकि उनका जो है कोई भी काम मतलब लटका ना रहे, माने तुरंत हो जाए। जैसे उनको कोई ID बनाना हो, चाहे उनको स्वास्थ्य कार्ड बनाना हो, चाहे उनको कोई फॉर्म भरना हो, चाहे एडमिशन लेना, कोई भी हो, सब चीज़ में हाईटेक करेंगे। उनको दौड़ाने का काम नहीं करेंगे। और पेंशन सबसे मेन चीज़ होता है, पेंशन वार्ड के चुनाव में पेंशन के लिए अब डोर टू डोर जाने का काम हम लोग करेंगे। जा भी रहे थे लेकिन इसको और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का काम है।
और लोगों को एक प्रॉब्लम हमेशा खलती है कि डोर टू डोर का जो कचरा का उठाव है ना, उसका थोड़ा सा हम देखते हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस बार के चुनाव में आने के बाद हम खुद से अपना नागरिक सुविधा मद की राशि से लोगों को डस्टबिन खरीद कर उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका घर से ही कचरा को हम कलेक्ट करेंगे ताकि रोड में फेंकने का नौबत नहीं आए। और हर सप्ताह एक नया क्षेत्र को टारगेट करना है और वहाँ पर मतलब सफाई का एक सिस्टम को ही चेंज कर देना है। मतलब वो जो चुनाव के बाद आपको दिखेगा कि हर एरिया में एक जैसे 13 स्लम है, स्लम को स्मार्ट स्लम बनाएंगे, ये हमारा प्रायोरिटी में है ताकि वहाँ के जो बच्चे लोग हैं, मान लीजिए बड़े लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं लेकिन स्लम के बच्चे को कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाता, तो ऐसे लोगों का जिसका कागज़ सही ढंग से नहीं बन पाया है उसका कागज़ बनाकर उनको वैसे बच्चों को हम अच्छे स्कूल में लाल कार्ड के माध्यम से चाहे बीपीएल के माध्यम से उनको अच्छे स्कूलों में नामांकन करने का काम जरूर करेंगे। देखिए हमारा पहचान तो नगर निगम से ही बना, जनता चुन कर लाई भरोसे के साथ में और नगर निगम से हमारा पहचान बना। लेकिन राजनीति का शिकार होते हैं हम लोग, बहुत सारी योजना जो रहती है वो बहुत सारा फंड के अभाव में नहीं हो पाता है, जिसका बहुत दुख है। हम लोग चाहते हैं कि रियली में जो भी ब्रांच रोड के अलावा भी बहुत सारे तंग रोड होते हैं जो अंदर में बस्ती है चाहे गली है ना, तो छोटा नली गली जो है जिससे बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, वैसे एरिया को भी एक किसी बड़े योजना से जोड़कर सभी रोड नाली को दुरुस्त करके बना दिया जाए। और साथ में जहाँ पर पीसीसी वर्क नहीं हो पाता है वैसे जगहों में पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम करेंगे। और अभी ग्लोबल वार्मिंग की ओर पूरी दुनिया है, तो हम चाहेंगे कि कुछ हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की ओर भी जाएं। तो हम चाहेंगे कि कुछ कच्ची रास्तों में पीसीसी सड़क ना बनाकर वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाकर थोड़ा सा वाटर हार्वेस्टिंग करने का भी काम करेंगे ताकि हमारा धरती के अंदर भी कुछ पानी जाए, रिचार्ज रहे, ताकि लोगों को हैंडपम्प में ज़्यादा देर तक मोटर चलने का आवश्यकता ना पड़े। ताकि हम लोग आज अगर जल है तो हमारा कल है, इसलिए जल को बचाने का भी काम करना है और सभी को जोड़ने का भी काम करना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्णा महतो, पार्षद वार्ड नंबर 42। आप सभी झारखंड वासियों को 76वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम लोग वार्ड संख्या 42 के पार्षद कृष्णा महतो जी के साथ में थे और हमने उनसे जाना और समझा कि वो आने वाले चुनाव में किस तरीके की रणनीति के साथ तैयार हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं, उन्होंने ये भी बताया। ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।